बहुत समय पहले की बात है। ये कहानी है राजा विक्रमादित्य के न्याय, दया और अविस्मरणीय बलिदान की। राजमहल के एक कक्ष में झरोखे के पास बैठकर राजा विक्रमादित्य और रानी तारामती आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बाहर का दृश्य मन को मोह लेने वाला था। चांदनी अपनी चमक बिखेर रही थी। रानी ने अपनी कोमल दृष्टि राजा की ओर उठाई और मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, क्या आप मेरे लिए एक मृग ला सकते हैं? मैंने सुना है वन में एक बहुत ही सुंदर हिरण देखा गया है। उसके शरीर पर चांदी जैसे धब्बे हैं। मैं चाहती हूँ उसे एक बार देखूं। रानी की यह सरल सी लगने वाली इच्छा राजा के रगों में बहते शौर्य को जगा गई। वर्षों से सोया हुआ शिकारी स्वभाव जैसे एक क्षण में जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए रानी को आश्वस्त किया और कहा, कल भोर होते ही मैं वन को प्रस्थान करूंगा और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य ने अपने शिकार के वस्त्र धारण किए, तलवार कमर से बांधी और अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। भाग्य देखिए, जैसे ही उन्होंने वन में प्रवेश किया, वही सुंदर मृग उनके सामने आ गया। राजा ने अपने कुछ विश्वसनीय सेवकों को उसे पकड़वाया और रानी के पास भिजवा दिया, मगर राजा का मन अभी भरा नहीं था। मृग को भिजवाने के बाद राजा विक्रमादित्य अन्य शिकार की खोज में और गहरे वन की ओर बढ़े। तभी उनकी दृष्टि एक सिंह पर पड़ी जो अत्यंत उत्पाती प्रतीत हो रहा था। राजा ने तुरंत अपने घोड़े को उसके पीछे दौड़ाया, पर सिंह उन्हें देख झाड़ियों में छिप गया। राजा विक्रमादित्य घोड़े से उतरकर तलवार हाथ में लिए झाड़ियों की ओर बढ़े। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, शेर ने पीछे से छलांग लगाई, लेकिन राजा चौकन्ने थे। वे तुरंत पलटे और अपनी तलवार से ऐसा वार किया कि शेर घायल होकर भाग निकला। राजा ने फिर से घोड़े पर चढ़कर उसका पीछा शुरू कर दिया, लेकिन सिंह बार बार बचकर निकल जाता। पर राजा उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। वे उसे ढूंढते ढूंढते इतने आगे निकल आए कि उनके सारे सैनिक पीछे छूट गए। शेर ने एक बार फिर घात लगाकर इस बार सीधे राजा के घोड़े पर हमला कर दिया। राजा जब तक कुछ समझ पाते, उनका प्रिय घोड़ा शेर का शिकार बन चुका था। अब राजा विक्रम के क्रोध की सीमा न रही। वह उस सिंह को पागलों की तरह तलाश करने लगे, पर भूख प्यास ने उनकी हालत और खराब कर रखी थी। थक कर जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो वहीं बैठकर पानी पिया और कुछ देर आराम करने लगे। अभी उन्हें कुछ ही समय हुआ था अपनी आंखें बंद किए हुए कि अचानक नदी की ओर से तेज शोर सुनाई देने लगा, जैसे कोई झगड़ रहा हो। वहां जाकर देखा तो नदी में एक शव बह रहा था, जिसे दोनों ओर से एक योगी और एक दानव खींच रहे थे। जैसे ही राजा पास पहुंचे, उन्होंने सुना योगी कह रहा था, अरे मूर्ख दानव, ये शव मेरे काम का है, मैं इससे तंत्र साधना करूंगा। योगी की बात सुन दानव ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैं इस शव का बहुत देर से पीछा कर रहा हूँ, इसीलिए इस पर मेरा अधिकार है। योगी ने कहा, बिना मेरी मदद के तू इसे किनारे तक लाने में असमर्थ